साहब की फांसी भी हुई आपके लीडर की। देखिए बात ये है कि कानून तो यही है कि जितने भी सिविलियन अगर वो कानून नहीं करते थोड़ा लाउड। जितने भी सिविलियन हैं अगर वो कानून शिकनी करते हैं तो जो सिविल लॉ है उसके नीचे उनका ट्रायल होना चाहिए। मगर एक कैवियट ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी हो या बाहर का के शहरी हो, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या मिलिट्री के इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जिसके ऊपर मिलिट्री पर आर्मी पर हर्फ आता है, उनको नुकसान होता है, तो मैं समझता हूँ आर्मी को फिर ये हक हासिल है कि उस शख्स का अपने कानून के नीचे ट्रायल करे। सर इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो इसलिए रेजिस्टेंस शो कर रहा हूँ ताकि ये मिसाल प्रेसिडेंट सेट ना हो, ताकि किसी और वज़ीर आज़म को गले से घसीट कर ना ले जाया जाए। देखिए जहाँ तक प्रेसिडेंट करने का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट का ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोटेस्ट करना आपका हक है। ये आइन इजाज़त देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, बट प्रोटेस्ट हैज़ टू बी पीसफुल। और ये नहीं है कि आप एक बस चला देते हैं, अगर बस जलती है तो किसका नुकसान होता है? हुकूमत वक्त का नहीं होता, ये स्टेट का नुकसान होता है, पाकिस्तान का नुकसान होता है, पाकिस्तान के शहरियों का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं मद्देनज़र रखनी चाहिए। आर्सन एंड लूटिंग इज़ नॉट अलाउड। किसी भी मज़हब मुल्क के अंदर ये इजाज़त नहीं है। प्रोटेस्ट करना हक है, मगर इट शुड बी पीसफुल। अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाती है तो कानून जो है वो अपना फिर एक्शन लेता है अकॉर्डिंग। सर डू यू थिंक कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इमरान खान साहब को लाया, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? 4 साल जो मुल्क की मईशत के साथ उन्होंने खेला, किसी हुकूमत को गिराना, किसी को लगाना, 5 वज़ीर आज़म को बदला जनरल बाजवा साहब ने 6 साल में। सर ये बात क्या कहते हैं, जब तक कोई प्रूफ ना हो, ये क्या सराहियाँ करने से कानून हरकत में नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू।